नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हम खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के मामले पर आए और बड़े संक्षेप में आपको खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। आपको 3 दशक पीछे ले चलते हैं। ये बात है 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जिस वाले समय दर्जनों खालिस्तान समर्थक मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है। इसी मिलिटेंसी पर काबू पाने में 10 साल लग जाते हैं। केपीएस गिल जैसे बहादुर अफसर चुन चुन कर इन आतंकियों को सफाया कर देते हैं। ये वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर जैसे तैसे दूसरे देश में शरण लेने लगते हैं। आज आप कनाडा से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो खालिस्तानी समर्थक देखते हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले जाकर इन देशों में बसे। बाद में इन लोगों ने अपनी यही जहरीली सोच आगे वाले पीढ़ियों में भी ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से इस सोच ने कई देशों में अपनी पैर फैला लिए। उसी दौर में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में एक नाम था हरदीप सिंह। अब जब मैं आपको हरदीप सिंह की पूरी कहानी बताऊंगा ना, तो आप अपना सर पीट लेंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान जो खुद कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड करके रह रहा था, जिसके फ्रॉड को वहाँ की अदालतें तक कबूल कर चुकी है, क्या उस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे जिसे देखकर खुद घड़ियाल की आंखों में आंसू निकल आए। बताओ, आपको जानकर हैरानी होने लगी होगी कि जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो अपनी छाती कूट रहे हैं, ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे कनाडा के कोई वीरांगना दुश्मनों से लोहा लेते हुए मारी गई हो। इस हरदीप सिंह की हकीकत यह है कि कनाडा में इंटर ही ये फर्जी पासपोर्ट लेकर हुआ था। कनाडा के ग्लोबल न्यूज में छपी अखबार में मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया। फिर उसने झूठी कहानी बुनी, कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था। मगर कनाडा के रिफ्यूजी पैनल के जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ नहीं समझ में आया तो उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला से शादी कर ली। मगर बाद में पता चला कि शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की गई है और जिस महिला से हरदीप सिंह ने शादी की थी वह खुद ही अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब सवाल यहाँ यह है कि जो आदमी कनाडा में कदम रखने के बाद से लगातार झूठ बोल रहा था, आज ट्रूडो उससे कनाडा को नागरिकता बताकर उसकी मौत पे ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे कि कोई शिकारी ने मासूम हिरन को शिकार कर लिया हो। अब आगे सुनिए। हरदीप ने शुरू में कनाडा आने पर प्लम्बर का काम किया, मगर उसका एजेंडा कुछ और था। इसलिए उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। ये वो संगठन था जिसमें भारत में बैन लगा था, मगर मासूम हरदीप सिंह का छोटे मोटे कल इससे दिल भरने वाला नहीं था। इसलिए उसने जगतार सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और यहीं से हमारा मासूम नौनिहाल आतंकी की पीठ पर पैड पहन कर उतर गया, जैसे कि हर अब बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ होता है। 1-2 नौकरी करने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। हरदीप ने भी ऐसा ही किया। खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से अपना ग्रुप बना लिया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरदीप सिंह निज्जर को मासूम बता रहे हैं, मगर जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो आप अपनी छाती कूट लेंगे। इसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्ज़ाम है कि उसने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रोलदास सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में एएनआई ने कहा कि पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था। यही वो सवाल था जब भारत ने इस पर 10 लाख का इनाम रखा। कनाडा की सरकार से इसके प्रत्यर्पण की डिमांड की, मगर हिंदी फिल्म की इमोशन माँ की तरह जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हरदीप सिंह को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। अब सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों में वैसी मोहब्बत क्यों करते हैं जैसे एक 4 साल का बच्चा अपने हॉल का सुपर हीरो वाले टॉस से भी नहीं करता। आइए उसकी वजह भी आपको समझाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खालिस्तानियों के लिए भारतीय जैसे बड़े देश में भीड़ जाने पर हम लोगों की ट्रूडो को लानत दे रहे हैं। खुद कनाडा ने भी बहुत सारे लोगों इन हरकतों के लिए ट्रूडो की मम्मी दीदी एक कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान ट्रूडो ने भारत की नहीं सुनी तो कनाडा के मीडिया ने भी ट्रूडो की ले ली।